हाँ कमलप्रीत, वो मैं एक बार देखता हूँ आपका क्वेश्चन, फिर इस पे रिवर्ट बैक करता हूँ, ठीक है? यस सर। बाकी बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना है। आप लोग टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते? 8:45 की क्लास है ना? इतना यस लेट, सर। तो फिर इतना लेट अगर आओगे, फिर ऑलरेडी 5 मिनट जा चुके हैं, ठीक है? आपको एटलीस्ट 2 मिनट पहले ज्वाइन करना है। 8:45 पे क्लास पूरी करेक्ट स्टार्ट करेंगे, जब जाके टाइमली फिनिश होगी और तब जाके आपका सिलेबस आगे बढ़ पाएगा। अब इतना लेट मत आया करो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, जो भी क्लास का टाइम हो उसी टाइम पे ज्वाइन करो। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जेई में वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर में ये भी आता है। अब इस चैप्टर का क्या है, इसमें एक रेट ऑफ चेंज है, वो बहुत फंडामेंटल टॉपिक है। तो आप एनसीईआरटी, आप अगर स्कूल में एनसीईआरटी कराई हुई होगी तो बहुत फंडामेंटल, उसका आपको एनसीईआरटी करना है। मेजर जहां से चांसेस है क्वेश्चन आने के, वो है ये दो टॉपिक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। और उसमें भी जो क्रिटिकल टॉपिक है वो ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और क्यूबिक का थोड़ा बहुत एनालिसिस, और ये और मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर है? यस सर। यस तो सर। ये दो ही टॉपिक है जिसपे जेई मेंस पे क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं दो टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल मेंस के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो उस पर अभी के लिए फिलहाल ध्यान मत दो, ठीक है? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम दो क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाएंगे आपके जेई मेंस में। मिनिमम दो, एक से दो क्वेश्चन तो आएंगे ही सही, मिनिमम एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन, तो नियरली 8 मार्क्स का ये टॉपिक है। दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। थोड़ा सा टफ लगता है ये, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आती है, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, फैक्टराइजेशन वगैरह ये सब भी, ठीक है? तो एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर ध्यान से पढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन, वहां पे हमने को पता है डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है। डीवाई बाई डी एक्स का हमने फंडामेंटल मीनिंग भी निकाला था लिमिट्स के टर्म्स में। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच के डिफरेंशिएशन होता है। बेसिकली ये क्या होता है, जब हम डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं तो ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बताया था? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप का फॉर्मूला एक और होता है टेन थीटा। किसी भी लाइन का एक स्लोप का फॉर्मूला भी होता है टेन थीटा। अब ये डी वाई बाई डी एक्स था। अब इसका हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसका क्या एप्लीकेशन है वो हमको समझना है। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसके साइन पे चीजें डिपेंड करेगी कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो।
इसके साइन पे इसका साइन कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगी कि चीजें कैसी है। अगर dy बाई डी एक्स मेरा पॉजिटिव है तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स मेरा नेगेटिव है, अगर किसी का डिफरेंशिएशन किसी इंटरवल में या किसी कहीं पे भी मान लो नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, और फिर dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे मान लो 0 के बराबर है तो क्या होगा। डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो क्या डिनोट करेगा ये हमें पता करना है, तब इसको पता करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं एकदम फंडामेंटली। जैसे मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, कोई मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके ये मान लो कोई फंक्शन है, रैंडम कोई फंक्शन ले लिया मैंने, यहाँ पे इंटरवल मान लो a, ये पॉइंट है मान लो b, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो c। अब a से b का बीच में ध्यान से देखना, a से b के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट ले लो कहीं पे भी, ठीक है। इन सारे पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। बेसिकली मुझे टेंजेंट का स्लोप देखना है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसी कोई लाइन आएगी, यहाँ पे टेंजेंट ऐसी कुछ लाइन आएगी ए से बी के बीच में। तो यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप अगर मैं देखूंगा ध्यान से तो स्लोप कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेक करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल आ रहा है थीटा। तो जब एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में है तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब पे जो थीटा आ रहा है वो थीटा मेरा एक्यूट एंगल आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम ही है। तो थीटा अगर एक्यूट एंगल है दैट इज 90 से कम है तो उसका अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा तो टेन थीटा फर्स्ट क्वार्टर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। टेन थीटा फर्स्ट क्वार्टर Yes, में sir. पॉजिटिव। अब टेन थीटा मतलब यहाँ पे टेन थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा जो है वो कौन सी लाइन का थीटा है, टेन थीटा यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जितने भी टेंजेंट उनका स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी हमने देखा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट को लिखने का एक और तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स, और क्या है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, है ना। तो एक लॉजिक हमने ये देखा कि ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट है वहां पे एक्यूट एंगल आ रहा है, मतलब टेन थीटा पॉजिटिव है। dy बाई डी एक्स का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है इसका, और dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, अच्छा। और यहाँ पे मैं देख भी पा रहा हूँ ए से बी के बीच में ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज, है ना। Yes, sir. तो इस लॉजिक से भी हम बोल सकते हैं कि अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो वहां के पे जितने पॉइंट होंगे ए और बी के बीच में उन सब पॉइंट पे जो थीटा होगा वो एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल वाले का टेन थीटा पॉजिटिव होता है। स्लोप पॉजिटिव मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव। आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, और sir. वहीं पे अगर बी से सी के बीच में हम बात करेंगे, अगर बी से सी के बीच में मान लो यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि हमेशा स्लोप अपन पॉजिटिव एक्सिस के साथ देखते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ जो यहाँ पे मान लो थीटा डैश आ रहा है, तो ये जो थीटा डैश है ये 90 से क्या है, ज्यादा है, ऑब्ट्यूज है। और 90 से अगर ज्यादा है तो उस केस में टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेन थीटा मतलब अगेन मेरा dy बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में, बी से सी में ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। Decreasing. डिक्रीजिंग ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स के साइन जो मैं आपको बता रहा था, इसका एप्लीकेशन जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव है तो ग्राफ मेरा इंक्रीज कर रहा है, dy बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव है तो ग्राफ मेरा डिक्रीज कर रहा है। और अगर मैं पॉइंट बी की स्पेसिफिक बात करूं तो यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो होगा यहाँ पे थीटा या फाई, जो भी एंगल होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा 0 होगा तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। Yes, sir. तो Yes, जहां पे sir. ग्राफ टर्न कर रहा है वहां पे dy बाई डी एक्स क्या रहा है, 0। मतलब इसको हम आगे अगले जो टॉपिक उसमें पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको, लोकल मैक्सिमा। तो जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है वहां पे dy बाई डी एक्स 0, उसके पहले इंक्रीज कर रहा था, ग्राफ बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, एकदम से फिर हॉरिजॉन्टल वाला फिर घटने लग गया।
बढ़ते 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 फिर घटने लगे। तो जब बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स का साइन क्या था? पॉजिटिव। यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स क्या हो गया? 0, और फिर वापस डीवाई बाई डी एक्स क्या हो गया? नेगेटिव, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक sir. ये इंक्रीजिंग का एक कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलो बोलो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, बोलो। No, sir. ठीक है, एक तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, लेकिन एक हमको फंडामेंटल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पता करने का क्या तरीका होगा जो हर जगह वैलिड हो, जो हर जगह क्या हो? एप्लीकेबल हो। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की क्या प्रॉपर्टी आएगी, समझना अच्छे से, कि चीज को बहुत बारीकी से समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी इस चैप्टर में। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो गलतियां नहीं होंगी। ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये कोई फंक्शन एफ एक्स, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इंक्रीजिंग। ये जो ग्राफ है इसको हम और भी नाम से, प्रॉपर नाम से जानते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। Strictly increasing. अब यहाँ पे देखो, जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग वो क्या है? यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं मैं इस ग्राफ पे, कोई भी 2 पॉइंट। एक को नाम दे दिया x1, दूसरे को नाम x2। x1 के करस्पॉन्डिंग जो y पे वैल्यू होगी, मान लो वो f ऑफ x1 है, और दूसरी वैल्यू क्या है? f ऑफ x2। तो अगर ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आप देखोगे तो ग्राफ से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि x1 इज लेस देन x2, x1 की वैल्यू x2 से कम है। x एक्सिस पे या आगे तो ये कम है, ये ज्यादा है। और यहाँ पे y एक्सिस पे कंपेयर करूं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में, तो यहाँ पे भी f ऑफ x2 ज्यादा है, f ऑफ x1 क्या है? कम है। तो यही कंडीशन हो गई कि अगर मान लो कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लेते हो, x1 लेस देन x2, और उस पे f ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन f ऑफ x2, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. ठीक है, x1 लेस देन x2, तो f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल टेस्ट है आपका इंक्रीजिंग चेक करने का। दूसरा अभी जो मैंने बताया वो तो है ही सही कि डिफरेंशिएशन क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन वो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव वाला जो केस है वो तभी एप्लीकेबल है जब वो उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, लेकिन मेन ये मतलब हर जगह एप्लीकेबल कर सकते हैं, वो भी लगभग एप्लीकेबल ही है लगभग सब जगह। एक दो जगह जहां पे नहीं होगा वहां पे मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे समझ में आया? एक फंडामेंटल डेफिनेशन तो क्या होगी? x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 इज आल्सो लेस देन f ऑफ x2, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और इस ऐसे ग्राफ जो एकदम बढ़ता जा रहा है, ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे मेरा डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूंगा वो कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया? अब कभी कभी एक वर्ड और एग्जाम में आप देखोगे, इंक्सिव इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग। जैसे मान लो ऐसा बड़ा थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ, देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, क्या ये इसको आप इंक्रीजिंग बोल सकते हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ने लग गया। थोड़ी देर के लिए क्या हुआ? कांस्टेंट, फिर क्या हो गया? बढ़ने लग गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 एंड x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2। थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, तो इसको हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये समझ में आया? ये एक थोड़ी देर के लिए, थोड़ी एक इंटरवल में होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसको आप इंक्रीजिंग बोलोगे और ऐसे ग्राफ को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे। अब हम डिक्रीजिंग में भी 2 केस, एक ही हो गया मान लो, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसको सिर्फ डिक्रीजिंग बोल सकते हो। क्लियर है? बोलो। सर Yes. बिना ग्राफ के कैसे बताएंगे? स्ट्रिक्टली हाँ, डिक्रीजिंग वो सिखा रहा हूँ। अभी तो दिख रहा है, दिखने में समझ में आ रहा है। दूसरा बिना ग्राफ के ये कंडीशन है कि मान लो किसी 2 पॉइंट पे x2 है, लेकिन x1 और x2 में इनइक्वालिटी क्या हो जाए? चेंज हो जाए।
तो अगर इनइक्वालिटी चेंज हो रही मतलब डिक्रीजिंग, यहाँ पे देखो ध्यान से, डिक्रीजिंग के केस में क्या हो रहा है, जैसे एफ ऑफ x1 पे ये वैल्यू है, एफ ऑफ x2 पे मान लो ये वैल्यू, तो क्लियरली एफ ऑफ x2 पे वैल्यू कम है, एफ ऑफ x1 पे ज्यादा है, लेकिन x2 x1 से क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। Yes, Yes, sir. sir. बाकी इसका एक Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है जो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये इसकी फंडामेंटल ऑफिशियल डेफिनेशन है, fx इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर इंटरवल a से b। किसी इंटरवल में आप fx को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब बोलोगे जब उस इंटरवल में मान लो कोई दो पॉइंट है x1 x2 से इंटरवल में, एंड पॉइंट भी हो सकते हैं, क्लोज इंटरवल a और b में मान लो दो पॉइंट x1 x2, उसमें रिलेशन है x2 ग्रेटर देन x1, तो f ऑफ x2 इज आल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x1, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो। और इसी का डिक्रीजिंग वाला क्या हो जाएगा, सॉरी अच्छा ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो इक्वालिटी भी आ जाएगी। x2 मान लो ग्रेटर देन x1 है तो हो सकता है वो आपस में इक्वल भी हो जाए कभी कभी, जैसे वो वाला ग्राफ था, क्लियर है, Yes, sir. Yes. इंक्रीजिंग वाला, और ये वाला स्ट्रिक्टली, ये सॉरी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग वाला। सेम डिक्रीजिंग के लिए भी वही कॉन्सेप्ट, ए से बी में अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ x2 अगर ग्रेटर देन x1 है तो एफ ऑफ x2 इज लेस देन एफ ऑफ x1, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिर्फ डिक्रीजिंग बोला तो यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा सकते हैं। आगे समझ में अंतर क्लियर हो गया। Yes, sir. सर आपने जो पीछे इंक्रीजिंग वाला समझाया था वो दिखाना सर एक बार। ये हाँ इसमें नो कोई सर जो आपने करवाया था। हाँ बोलो, कोई डाउट है यहाँ पे या बेसिक में था? इंक्रीजिंग वाला सर, स्ट्रिक्टली नहीं, दूसरा इंक्रीजिंग वाला नॉर्मल। सर इसमें x1 की वैल्यू क्यों ग्रेटर देन x2 से? रुको यहाँ पे एक तो ये इक्वलिटी, हाँ यहाँ पे कोई भी दो ले लो ना इंक्रीजिंग में, तो अब जैसे मान लो इंक्रीजिंग में तो इक्वलिटी का साइन चेंज थोड़ी होगा, x1 मान लो यहाँ ले लिया, x2 चाहो तो यहाँ ले लो या फिर कहीं पे भी ले लो, तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो वही तो रहेगा, f ऑफ x2 ज्यादा रहेगा, f ऑफ x1 कम रहेगा। मान लो अगर आपने x1 x2 यहाँ पे ले लिए होते, यहाँ पे दोनों f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल हो जाते, लेकिन x1 x2 तो अभी भी क्या होता है, ये होता है, क्लियर है। सर मतलब यहाँ पर तो x1 कम होगा ना इक्वलिटी में। अच्छा ठीक है, तो आप उसको ऐसा ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप x1 ले लो, यहाँ पे x2 ले लो, लेकिन वो जो f ऑफ x1 f ऑफ x2 वो तो सेम ही रहेगा। अब सही है, यस वो जरूरी थोड़ी है x1 बोला तो x1 को आगे लेना है, x1 को आप इधर भी ले सकते हो, x2 को यहाँ ले सकते हो। नहीं सर, वो मुझे वहाँ पर कंफ्यूजन होगी थी इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, बस मेन ये ध्यान रखना है इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे भी ग्रेटर ही रहेगा, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है इनइक्वालिटी का मतलब इंक्रीजिंग, यहाँ पे लेस है तो इधर भी लेस ही रहना चाहिए, तो साइन चेंज अगर नहीं हो रहा तो इंक्रीजिंग, अगर साइन चेंज हो जा रहा है ग्रेटर लेस देन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो डिक्रीजिंग। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। अब ये जो वर्ड मोनोटोनिक यूज होता है, ये मोनोटोनिक हर जगह यूज नहीं करना है, मोनोटोनिक सिर्फ वहीं पे यूज करना है जहां पे ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यस Yes, sir. इज सेड टू बी मोनोटोनिक। मोनोटोनिक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को नहीं बोलेंगे, मोनोटोनिक किसको, मोनो मतलब वन, सिंगल बिहेवियर, तो मोनोटोनिक मतलब सिंगल बिहेवियर वाला फंक्शन, तो सिंगल बिहेवियर वाला फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो या तो सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हो या फिर सिर्फ घटते ही जा रहे हो, तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। क्लियर है। यस यस सर। Yes, sir. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से ए से सी में अगर मैं पूरी ए से बी की बात करूं तो ए से बी में फंक्शन मोनोटोनिक नहीं, क्योंकि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है दोनों हो रहा है,
या तो सिर्फ बढ़े या तो सिर्फ घटे। जैसे मान लो ए से सी बोलूंगा तो मोनोटोनिक बोल सकता हूँ, सी से बी में मोनोटोनिक बोल सकता हूँ, क्योंकि ए से सी में सिर्फ बढ़ रहा है तो मोनोटोनिक है, सी से बी में भी घट रहा है तो मोनोटोनिक है, लेकिन पूरा ए से बी में मोनोटोनिक नहीं होगा। क्लियर है? Yes, Yes. sir. मोनोटोनिक तभी बोलेंगे या Yes, तो sir. सिर्फ बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, या तो सिर्फ घटता, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन जो आते हैं जनरली वो पता करने रहते भी कौन सी इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। बिना ग्राफ के केसेस को सॉल्व करना है, उसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या टेस्ट बताया कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रोवाइडेड दैट द पॉइंट ऑफ इज नॉट फॉर्म अ इंटरवल। अब देखो यहाँ पे इक्वेलिटी क्यों आ गई, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन आना चाहिए था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, लेकिन इक्वेलिटी क्यों आ गई? कभी कभी क्या हो सकता है उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है किसी किसी केस में, इसलिए इक्वेलिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे y इक्वल टू एक्स क्यूब, अब y इक्वल टू एक्स क्यूब की अगर मैं बात करूं, इसका मैं डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 0 भी हो Yes, सकता है sir. और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। अच्छा, अगर dy बाई dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये ग्राफ कैसा होगा? अब इसका ग्राफ अगर आप देखोगे ऐसा है, ठीक है? 0 पे डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, इसलिए इक्वेलिटी भी आ सकती है। अब यहाँ पे बोला कि ये जो इक्वेलिटी है, ये जो इक्वेलिटी हम बात कर रहे हैं, इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 शुड बी, मतलब ये जो इक्वेलिटी है ना, देखो जनरली तो क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, है ना? Yes, ये sir. यहाँ पे Yes. इक्वल टू Yes, 0, yes, sir. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन हमने क्या सीखी है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने इक्वल टू 0 क्यों बोला? इक्वल टू 0 किसी एक पॉइंट पे कभी कभी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इक्वेलिटी दिस शुड बी एट अ पॉइंट, नॉट इन एन इंटरवल, नॉट इन एन इंटरवल। एक इंटरवल में नहीं होना चाहिए, एक इंटरवल में हो जाएगा तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऑल्दो डिवाइड बाय डीएक्स एक पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे डिवाइड बाय डीएक्स क्या 0, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगी, तो डिवाइड 0 पे डिवाइड बाय डीएक्स 0 है, लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही 0 है, बाकी सब जगह क्या है? ग्रेटर देन 0, बाकी सब जगह डिवाइड बाय डीएक्स क्या है? ग्रेटर देन 0। इसलिए इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन हमने जनरलाइज फॉर्म में क्या बोली कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपकी आ जाएगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने देखो एक नोट करके इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब ये जो टेस्ट हम अप्लाई करेंगे किसके लिए? फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, अच्छा बेसिकली इसको ज्यादा अच्छा बोलोगे तो कंटिन्यूस बोल दो, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, कहीं कहीं शार्प कॉर्नर हुआ चलेगा, लेकिन मेजरली ज्यादा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। कौन सा टेस्ट? डिफरेंशिएशन वाला। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो आपको फिर वो नॉर्मल टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड स्टार्टिंग में सिखाया था, ये वाला इनइक्वालिटी वाला। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तरीका अपना, और ये तरीका ज्यादातर ज्यादा आसान होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 करना रहता है, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? सेम डिक्रीजिंग के लिए भी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब क्या बताया मैंने? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या आ जाएगी कि जो डीवाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इक्वेलिटी भी सिर्फ एक पॉइंट पे होनी चाहिए, किसी इंटरवल में नहीं होनी चाहिए। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी? बोलो। Less than equal to 0, sir. हाँ, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अगेन ये जो इक्वेलिटी ऑफ 0 इक्वल टू 0 सिर्फ एक किसी पॉइंट पे होगा, सिंगल पॉइंट पे, कहीं पे इंटरवल में फॉर्म नहीं करना। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन आ गई। आपको फिर इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे, या तो क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों साथ में नहीं देंगे कभी। अब जैसे फंडामेंटल क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किया होगा, अगर ये चैप्टर स्कूल में हुआ है तो, यहाँ पे क्या बोला कि एक कोई फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 17, इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा। मान लो क्यूबिक का ग्राफ दो तरह का हो सकता है। दो क्यूबिक का जो ग्राफ है, या तो वो तीन रूट्स हैं तो ऐसा होगा, 3 रियल रूट है तो एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir.
Yes, sir. या तो ग्राफ ऐसा होगा या Yes. फिर अगर देखो कभी भी कोई क्यूबिक जो इक्वेशन होती है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज सिखा रहा हूँ। क्यूबिक जो इक्वेशन होती है, तो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसके जो रूट्स होते हैं या तो वो तीनों रियल होंगे या फिर एक रियल दो इमेजिनरी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो रियल एक इमेजिनरी। ऐसा क्यों, समझ पा रहे हो क्यों ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या कभी भी किसी क्यूबिक के दो रियल एक इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा कभी, ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। समझ में आ रहे हो? मतलब अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी, तो दूसरा रूट क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी, कंपलसरी। जैसे इरेशनल रूट होते हैं ना, अगर एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक का, एक रूट है 2+√3, तो दूसरा क्या होगा? 2 - √3। मतलब पेयर में अकर करते हैं। वैसे इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, तो हमेशा पेयर में आएंगे। 2, 4, 6, 8 ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सिंगल किसी इक्वेशन के एक सिंगल इमेजिनरी रूट आ रहा है। मतलब अगर मान लो हायर डिग्री की इक्वेशन है, तो या तो 2 होंगे, या तो 0 होंगे, या तो 4 होंगे। एक इमेजिनरी नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक आया तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहे हैं? Yes, sir. आगे से. तो हाँ या ना जवाब दिया करो सब लोग। तो किसी भी क्यूबिक के या तो 3 रियल रूट होंगे या फिर एक रियल दो इमेजिनरी होंगे। बस ये दो ही कंडीशन हो सकती है। तो अगर 3 रियल रूट हुए तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा? 3 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ऐसे। Yes, sir. और अगर एक रियल रूट है तो एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो इस केस वाले में, एक रियल वाले में, या तो पूरा इंक्रीजिंग होगा या तो पूरा डिक्रीजिंग होगा, दोनों में से कोई एक केस। यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा। अगर 3 रियल रूट हुए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, मुझे नहीं पता उसके रूट्स कैसे हैं। बस मुझे ये बताना है कि किस इंटरवल में कहां से कहां तक उसका ग्राफ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कहां से कहां तक एक्स की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक ग्राफ इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ये पता करना है। सर पहले डेरिवेटिव करेंगे ना उसका। हाँ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी कि एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ है ना? एक्स की उन वैल्यूज पे जहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां पे मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x² - 24x + 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? Yes, Yes. sir. अब मुझे पता करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा एक्स की किन वैल्यू पे। तो इसके फैक्टर बन पा रहे हैं क्या? बोलो। 8 4 2 8 होता है, सॉरी 12 बनाने Yes. के लिए क्या होता है? 6 2 12 और 6 + 2 8 होता है। Yes Yes, sir. sir. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आई होप ये आता हो। Yes, sir. ठीक है, ये 3 को तो 0 में भेज देना। तो आपके पास क्या बचेगा? x - 6 x - 2। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका वेवी कर्व मेथड याद है कि दो Yes. Yes, पॉइंट sir. जहाँ पे 0 हो रहा है, ये 0 कहाँ पे हो रहा है? एक तो x = 2 पे और x = 6 पे। अब मुझे इसका साइन चेक करना है। व्हाट वी हैव टू डू टू चेक द साइन। साइन मतलब ये कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा। अब 2 से ज्यादा में, अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 इंटरवल आ गए। पूरी ये पूरी एक्स एक्सिस है मेरी।
इस एक्स एक्सिस में तीन हिस्से हो गए, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। अगर एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा है, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पे 2 से ज्यादा मान लो 5 रख दिया, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2 पहले आएगा 6 बाद में आएगा, वही गड़बड़। 2 पहले आएगा, हाँ है ना, यस सर, Yes. 2 पहले 6 बाद में आएगा। तो अगर एक्स की वैल्यू 6 से ज्यादा है, तो 6 से ज्यादा कोई भी वैल्यू सोच के रख लो, मान लो 10, कोई भी वैल्यू रख सकते हो 10, तो 10 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 6 से ज्यादा वाला रीजन पॉजिटिव आ जाएगा, इसका इंक्रीज साइन क्या पॉजिटिव रहेगा? आएगा। 2 से 6 के बीच में कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो, मान लो 4 रख दिया, तो 4 रखने पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव प्रोडक्ट का पॉजिटिव क्या होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव। 2 से कम अगर कोई भी वैल्यू मान लो 1 रख दी, तो दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, Positive. पॉजिटिव। अब इंक्रीजिंग के लिए मुझे क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Yes. यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव रीजन। तो मेरी इंटरवल क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -∞ से 2 तक, यूनियन 6 से इंफिनिटी। इस इंटरवल में जहां पे ये साइन किसका, ये एफ डैश एक्स का साइन है, कि एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो जहां पे पॉजिटिव एफ डैश एक्स, एक्स की जिन वैल्यू में, वहां पे ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्लियर है? Yes, यस sir. सर, अगर डिक्रीजिंग का पूछा होता तो बोलते 2 से 6, है ना? यस सर। क्लियर हुआ है तक? चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, अब ये आप अपनी तरफ से करो। सर -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सबने अटेम्प्ट कर लिया एक बार? यस सर, यस सर, सर इसका डेरिवेटिव, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। यस सर, 3x² - 6x - 9 आया सर। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव के फैक्टर बना लो। थ्री वन जा 3, ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, यस सर, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव के फैक्टर बन रहे थे तो फैक्टर बना लिया। हमेशा ऐसे ही तरीका अपनाया करो। अब क्रिटिकल पॉइंट जहां पे 0 हो रहा है वो प्लॉट कर दो, एक तो -1 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है। ठीक है, अब क्रॉस चेक कर लो, 3 से ज्यादा रखोगे तो दोनों पॉजिटिव, तो ये रीजन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अब मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये एफ डैश एक्स का साइन है, यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहां पे इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग वाली इंटरवल क्या आ जाएगी, -3. माइनस यूनियन 3 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग वाली इंटरवल -1 से 3. जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, सॉरी नेगेटिव हो रहा है, वहां पे डिक्रीजिंग, और जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो रहा है वहां पे इंक्रीजिंग, तो ये इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी आ गई।
क्लियर हो गया? यस सर सर। मोनोटोनिसिटी के लिए सर इंक्रीजिंग वाली इंटरवल ही लिखेंगे। नहीं, जरूरी थोड़ी मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ बताया था। यस आप एक आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो पूरा इंक्रीजिंग हो या पूरा डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो भी मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ तो भी मोनोटोनिक है। यस समझ में आ रहा है? देख लो एक बार अच्छे से। यस सर। ठीक है, एक मिनट। अब अगला क्वेश्चन एक और ट्राई करो। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोच के बताओ क्या आएगा। सी ऑप्शन आई। क्या आ रहा है? सी। यस ठीक है, ध्यान से देखना। सब लोग, सबने अटेम्प्ट करा है एक बार? यस सर। यस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, तो अगर डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन के लिए चेन रूल, सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट। रूट का हो गया, फिर रूट के अंदर वाले टर्म का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कट जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस ये एफ डैश एक्स है। अब आपको सोचना है कि ये कहाँ पे क्या पूछा था, पॉजिटिव कहाँ पे होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब देखो एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना कि रूट के अंदर देखो, स्क्वायर रूट वाला क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है एक्स पे। एक्स क्या होगा? अब ऑलरेडी एक माइनस का साइन है, तो इसको अगर पॉजिटिव बनाना तो एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, पहली बात है ना। यस बोलो, सर। यस सर। पूरे को मुझे क्या बनाना है? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग के लिए क्या बनाना है? पॉजिटिव। इस पूरे को क्या चाहिए मुझे? पॉजिटिव चाहिए। यस सर। तो उसके लिए इस एक्स को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, है ना। अच्छा, इसके यस अलावा एक चीज और यहाँ पे ध्यान से करो कि ये इसकी डोमेन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। डोमेन क्या होगी कि अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी हमेशा कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दो। तो हमारा अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? अब जैसे मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं रख दूं -10, तो अलाउड है क्या? नहीं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी ना, तो -10 अलाउड नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत। हमारा तो पहले आपको डोमेन भी देखनी है, रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ से आपके फैक्टर क्या बनेंगे? ये पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, 3 से ज्यादा अगर रखोगे एक्स की वैल्यू तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, है ना। तो ये जो क्वांटिटी ये पॉजिटिव कब होगी? -3 से 3 के बीच में ही होगी, तो आपको -3 से 3 ही बीच में रखना है। आपके पास दो कंडीशन आ गई, क्या क्या? एक कंडीशन में तो क्या बोला है? 0 से कम होना चाहिए, क्योंकि आपका ये इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होती है? >0, तो यहाँ पे 0 से कम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या बताई गई? कि -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 0 to 3, -3 to 0. -3 to 0। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 9 स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे 9 आएगा। 3 Yes, स्क्वायर नहीं था, 9 था ना। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? -9 से 0, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन अच्छा क्यों था? क्योंकि आपने अगर डोमेन वाला पार्ट मिस कर दिया तो आंसर गलत लिख दोगे, आप ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाओगे, हाँ है ना। डिफरेंशिएशन yes, क्या आप दिख रहा था, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, हाँ है ना। और दोनों का आपस में क्या लोगे? इंटरसेक्शन। समझ में आया? yes, sir. ओके, चलो अब इसको ट्राई करो। इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ, एक बार ऑप्शन मिस हो गए। मैं तब तक फंक्शन, आप ट्राई करो तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ। फंक्शन आपका ये है x e की पावर x इंटू 1 - x, ये आपका फंक्शन है। तो आपको ये पता करना है कि इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ, आप करो ट्राई। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की इंटरवल पता करनी है। कर लो ट्राई एक बार सब लोग अपनी तरफ से। चलिए करें सॉल्व।
क्या आ रहा है? ABCD बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। यस सर। अब देखो जेई में आते हैं क्वेश्चन इस तरह के, डायरेक्ट इंक्रीजिंग के इंटरवल पूछते हैं, और इंटरवल में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ी सी इसमें बस प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी देखो इसमें थोड़ी सी टफ वैरायटी भी बहुत बनती है, तो हमें उस पर अभी फिलहाल आप लोग ध्यान मत देना। आपको इजी मीडियम क्वेश्चन को पहले टारगेट करना है, क्योंकि आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करना रहता है। 10 12 क्वेश्चन भी, अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी मैथ्स में सही कर लिया आपने, मतलब आपका स्कोर 95% क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत प्रॉपरली करना है। इस चैप्टर से अगर इजी क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा ही टफ आता है तो छोड़ सकते हो। अब अगेन यहाँ पे इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा था, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका? लॉग लेके। नहीं, लॉग लेने की जरूरत क्या है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो एक्सपोनेंशियल में तो पावर ऊपर ही होती है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे ना, यस यस। लॉग लेने की जरूरत ही नहीं है। लॉग तो हम तब लेते हैं जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। ई की पावर एक्स में तो वेरिएबल तो हमेशा ऊपर ही रहता है ना। यस सर। तो प्रोडक्ट रूल, इसको यू मान लो, इसको वी मान लो। यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई का डिफरेंशिएशन ई, वो जो पावर में नंबर है उसका ये, और यू एज इट इज। इस पूरे में से ई की पावर एक्स इंटू 1 - x कॉमन, 1 प्लस ठीक है। यस सर। तो ये एफ डैश एक्स आया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज का जब हम साइन चेक करते हैं, बहुत ध्यान सुनना, ये लाइन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगी आप लोगों की। जैसे यहाँ पे मुझे एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है कि कहाँ पे ये चीज पॉजिटिव होगी, कहाँ पे ये चीज नेगेटिव होगी। तो एक चीज हमें, जो जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है ना, उसका अपन को कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप कंसीडर नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि पॉजिटिव नंबर ऐसे, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसी होती है, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई की तो अभी भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यस सर। तो वो किसी का भी साइन चेंज नहीं कर सकती है। जैसे मान लो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलरेडी, उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मान लो कोई क्वांटिटी पहले से ही नेगेटिव है, उस क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी को भी अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो किसी भी यस नंबर को सर। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से उसके साइन में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉजिटिव, अगर कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको आप, उसको कंसीडर नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो ये तो क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसको आप नहीं भी कंसीडर करोगे चलेगा। फिर मुझे देखना है इस वाले ब्रैकेट का मतलब कि ये ब्रैकेट कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा। जहां पे ये नेगेटिव होगा तो ओवरऑल सब नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल भी सब पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो इसके बारे में आप सोच लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक क्या है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे? टू एक्स कॉमन एक्स माइनस वन, 1 कॉमन एक्स माइनस वन। तो बेसिकली इसके दो दो फैक्टर आएंगे, वो आएंगे 2x+1। 2x+1 और x माइनस वन, और एक बाहर माइनस का साइन है ना। यस सर। और ये वाली क्वांटिटी एज इट इज, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अब मुझे सिर्फ ये ब्लू वाले पोर्शन से मतलब है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखना, इस ब्लू पोर्शन का साइन पुटअप करेंगे अपन, इस पूरे ब्लू वाले हिस्से का। बताओ इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? -1/2 और 1। हाँ, -1/2 और 1। अब ध्यान से बताना, इस पूरे का देखना है मुझे, 1 से ज्यादा में
इस पूरे का साइन पॉजिटिव के नेगेटिव, एफ डैश एक्स का पूरे का, अगर एक्स की नेगेटिव। वैल्यू 1 से नेगेटिव, हाँ एक 1 से ज्यादा हुआ तो ये पॉजिटिव, लेकिन एक बाहर नेगेटिव है तो ओवरऑल क्या बना देगा, नेगेटिव। ठीक है, यस सर। फिर यस यहाँ सर। पे अल्टरनेट चलेगा माइनस के बाद, फिर और जब पावर ऑड होती है तो अल्टरनेट कर सकते हो, माइनस फिर प्लस के बाद फिर माइनस। अगर नहीं समझ में आता तो आप वैल्यू रख रख के देख लेना, 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रख के देखो, चेक कर लो पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव है तो सब नेगेटिव होगा। -1/2 और 1/1 के बीच में मान लो 0 है तो 0 रख के देख लो, अगर पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव होगा। इससे छोटा कोई भी एक नंबर रख के देख लो और साइन चेक कर लो। तो ये एफ डैश एक्स का साइन आया। अब बोला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, -1/2 से 1 में, यस सर। यस सर। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो बहुत शांति से सॉल्व किया मैंने, ऐसे क्वेश्चन अभी हो सकता है टफ, लेकिन प्रैक्टिस जितनी करोगे ना ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगी। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो प्रॉपरली डिफरेंशिएट करो, देखो कि किस चीज के कारण साइन चेंज हो रहा है, और उसको प्लॉट करके फिर देख लो कि कहाँ पे इंक्रीज कहाँ पे डिक्रीज। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। इन सारे क्वेश्चन को घर पे वापस रिपीट जरूर ट्राई करना। अब देखो, अब जैसे यहाँ तक तो क्या था, डायरेक्ट फंक्शन आ रहे थे, अब कभी कभी फंक्शन इंटरवल की तरह से भी आता है, जैसे यहाँ पे इंटरवल के तौर। तो जनरली हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशिएशन करने से पहले देखो यहाँ पे तो क्या था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे रूट वाला फंक्शन, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे हमेशा कंटिन्यूस होते हैं कि नहीं होते? यस सर, कंटिन्यूस होती तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया, है ना? है। बोलो। यस सर। यस सर। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके हमने चेक कर लिया कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, डिफरेंशिएशन के साइन के हिसाब से, क्योंकि वो सारे फंक्शन जो दिए थे सब कंटिन्यूस ही थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अपने डोमेन में वो सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, तो उनको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। कभी भी ऐसे ब्रेकेज वाले क्वेश्चन है तो फिर ही मैं डिफरेंशिएट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। तो कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे, देखो जीरो से पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ऑलवेज कंटिन्यूस, जीरो के बाद भी ऑलवेज कंटिन्यूस, बस जीरो पे चेक कर लें। यस सर। तो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वी शुड ऑलवेज क्रॉस चेक लिख लेना, कंटिन्यूटी बिफोर अप्लाइंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब एफ डैश एक्स वाला टेस्ट अप्लाई करने से पहले कंटिन्यूटी हमेशा चेक कर लेंगे। तो जीरो पे देख लेते हैं, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी जीरो पे। जीरो यस माइनस सर। फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स, या एक्स को जीरो रखोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 1। 1। बहुत बढ़िया। आरएचएल निकालने के लिए जीरो प्लस, यहाँ पे क्या है फंक्शन, लॉग ऑफ 1 + x + 1, यहाँ पे x को जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा? log log 1 2। 0। log 1 + 1, log 1 0 होता है, प्लस 1 तो 1 आ जाएगा, 1 तो अलग से 1 है है। ना, यस देयरफॉर कंटिन्यूअस है। उसके पहले तो कंटिन्यूअस ऑलरेडी, x लेस देन 0 में तो एक्सपोनेंशियल तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 0 में भी लॉगरिथमिक फंक्शन वो भी ऑलवेज कंटिन्यूअस, सिर्फ 0 पे चेक करना था, तो 0 पे भी कंटिन्यूअस, मतलब ओवरऑल क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब मैं डिफरेंशिएशन वाला टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ, देयरफॉर वी कैन अप्लाई फर्स्ट एफ डैश एक्स टेस्ट। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स, यस सर। यस सर। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन log का हो जाएगा 1/1 + x और 1 का 0। तो ये डिफरेंशिएशन आया, ये क्या आया, एफ डैश एक्स आया, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब पता करना था इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये एफ डैश एक्स जो है कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा और क्या होगा। तो देख लेते हैं एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स का साइन।
जीरो से ज्यादा फंक्शन, सॉरी जीरो से कम फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन Yes, कैसे sir. होते हैं? Positive. ऑलवेज पॉजिटिव। तो x लेस देन जीरो के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगला चेक करते हैं। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तब फंक्शन एफ डैश एक्स क्या है? 1/1 + x। तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये वाला जो होगा ये क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? 1/1 + x। अगर x पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? Positive होगा. ये भी तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे Yes, मैं क्या sir. देख पा रहा हूँ कि सब जगह पॉजिटिव है, तो मतलब जो फंक्शन है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑलवेज। Yes, sir. एफ डैश एक्स का साइन देखा हमने, ध्यान रखा एफ डैश एक्स सब जगह पॉजिटिव, तो एफ एक्स इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है ना मॉन हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनो। बोल सकते हो इसे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Very good. समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना घर जाके और अच्छे से। मॉड्यूल के भी सॉल्व एग्जांपल ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। क्लियर हो रहा है? यस Yes, सर। sir. तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं वो log ऑफ 1 + x में जो +1 एक्स्ट्रा वो अगर हटा देता, अगर मान लो +1 हटा देता तो क्या होता? जीरो। एलएचएल और आरएचएल अलग अलग आते हैं Yes, यस sir. सर। ना? एलएचएल और आरएचएल क्या आते हैं? अलग अलग आते हैं। तब मुझे फिर सोचना पड़ता है भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में। आया ना? यस सर। क्योंकि जीरो पे फंक्शन क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस। जीरो पे फंक्शन क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। Yes, sir. यस सर। जीरो के पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो के पहले मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जीरो के पहले फंक्शन ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे जीरो पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1। और राइट हैंड लिमिट जो फंक्शन है उसमें अगर x को जीरो रखूंगा तो y कितना आ रहा है? जीरो। और उसके बाद देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ये जो ग्राफ है मेरा इसका ग्राफ है y का। तो यहाँ पे ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखोगे? पिछली बार क्या था? इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल नंबर, क्योंकि जीरो पे भी कंटिन्यूस था। इस बार क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग इन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन। -∞ से जीरो तक, यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? यस सर। क्योंकि -∞ से जीरो में भी बढ़ रहा है, उसके बाद भी बढ़ रहा है, लेकिन जीरो पे फंक्शन क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ टू जीरो, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। और पिछली बार ऑल रियल नंबर पे इंक्रीजिंग था, ये जीरो पे भी कंटिन्यूस था। आया ना? Yes, sir. यस दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आगे. आया सर। ध्यान रख। ठीक है, एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन। वो वेराइटी सीख ली तो आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आ जाएगी। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर वाइंड अप करेंगे। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ए और बी में कंडीशन आपको बतानी है कि ए और बी में क्या। क्वेश्चन टफ नहीं, आसान मतलब टफ नहीं, आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करो खुद से। एफ एक्स एक्स फंक्शन दिया हुआ है, बोला अगर ये इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर, अगर इंक्रीजिंग है तो ए और बी में क्या कंडीशन हो? तो ऑल रियल नंबर के लिए अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग की कंडीशन अप्लाई कर दो, जो भी इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है। एफ एक्स में लिख रहा हूं अच्छे से।
कर रहे हो अटेम्प्ट? Yes, sir. कर रहे हो। करो, कोशिश करो, सब लोग आ जाएगा आंसर। चलो करें अटेम्प्ट। हेलो, ट्राई कर रहे हैं। कर रहे हैं? करो करो। कर रहे हैं सर। डी ऑप्शन आ रहा है। चलो देखते हैं। सबने अटेम्प्ट कर लिया, एक ही बार कोशिश कर ली सबने? अच्छा क्वेश्चन है। तो यस सर। अब देखो, यस सर। इंक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। यस सर। डिफरेंशिएशन करोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंक्रीजिंग के लिए। यस सर। यस सर। क्वेश्चन में क्या बोला? फंक्शन इज इंक्रीजिंग।
सॉरी बी, अच्छा सॉरी, एक साइन स्क्वायर था ना, यस सर। तो बी एक्स का डिफरेंशिएशन तो बी हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? देखो 10 sin टू साइन एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, उसको साइन 2x लिख दूंगा। यस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले सर। पावर का करते हो, फिर साइन का करते हो, तो ये क्या होता है? साइन 2x ही तो होता है। yes sir ठीक है, अब इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? greater than 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, कुछ भी लगा लेना ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? yes यस sir अब ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या लॉजिक लगाए? फॉर ऑल रियल नंबर दिस क्वाड्रेटिक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के साथ साथ एक साइन साइन का भी फंक्शन आ रहा है, तो कैसे दोनों को रिलेट करें, या फिर क्या क्या रिलेशन डेवलप करें इनइक्वालिटी? देखो प्रॉब्लम क्या है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री को साथ में सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन? बोलो। no sir ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक इन दोनों को साथ में सॉल्व तो कर ही नहीं सकते, इन दोनों को अलग अलग ही रखना पड़ेगा। तो मान लो साइन साइन एक्स को उधर भेज दिया, अब सुनना ध्यान से, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? इससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए, है ना? yes sir यस सर। इससे हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी। तो ये वैल्यू अगर इससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए तो इसकी मैक्सिमम से भी बड़ी होनी चाहिए। यस सर। yes sir अगर इसकी मैक्सिमम से ज्यादा तो हमेशा ज्यादा ही होगी, है ना? अब मैं बोल रहा हूँ भाई ये जो चीज है ये इससे हमेशा ज्यादा ही आना चाहिए, कभी भी इससे कम नहीं आना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, अगर उससे ज्यादा आ रहा तो सबके लिए, बाकी सबके लिए अपने आप काम हो जाएगा, है ना? yes sir तो कोई भी चीज अगर इससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमम से भी बड़ी होनी चाहिए। मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? sin x की रेंज -1 से 1 है हाँ, साइन एक्स की -1 से 1 होती है, उसमें -5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 से 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यस सर। yes sir 5 साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो अगर ये वैल्यू 5 से ज्यादा हुई तो बाकी सब वैल्यू तो सब अपने आप ही ज्यादा होगी, हाँ, है ना? yes यस sir तो हम क्या कर देंगे, दिस शुड बी क्लियर हुआ? यस सर। yes sir अब क्वाड्रेटिक पे आ गए। अब ये क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार आया हुआ है। कोई भी क्वाड्रेटिक, आपको मैंने बहुत बार समझाया, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है? याद करो। जिस मेरे बड़ा होना चाहिए सर। कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होती थी? याद करो, कितनी बार समझाया है। डिस्क्रिमिनेंट सर उसका बड़ा होना चाहिए। नहीं, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक, ये अब है ना, ये कम से कम 10-15 बार आगे और आएगा, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बहुत बार पहले भी आया हुआ है, और मैंने हर बार बताया आपको। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव तब होती है जब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर हो, ऐसा हो। तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्या हो जाएगी? ऑलवेज पॉजिटिव, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ। और इस तरह की क्वाड्रेटिक का जो कंडीशन होती है, नो रियल रूट है तो डी लेस देन 0, अपवर्ड पैराबोला तो ए ग्रेटर देन 0। तो याद रट लेना, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो, तभी उसका ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स के ऊपर से निकल जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हर कोई एक्स कुछ भी रखो, वाई ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यस yes सर। sir एकदम रट लेना, अगली बार अगर आएगा तो मैं अब बताऊंगा नहीं, आपको याद हो जाना चाहिए, 3-4 बार आ चुका है। कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी? उसकी कंडीशन
इसको अपनी कॉपी के इंडेक्स में लिख लो अगर बार बार भूल जाते हो तो, मैथ्स कॉपी के इंडेक्स में लिख लो, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव। और एक और चीज मैंने पहले बताई थी, एक और चीज बहुत जो बार बार काम आती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स आता है, याद रखना, याद है ना। यस सर। तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक जो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, और डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, यस सर। इक्वेलिटी तो यहाँ पे भी इक्वेलिटी लग सकती है, तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका बी क्या है 2a माइनस 4a इंटू सी। 4 कांस्टेंट, यहाँ से 4 जीरो में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस 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 सर। क्वेश्चन काफी अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल भी था, थोड़ा और सीखना होगा घर पे, प्रैक्टिस करना इन सब की, हर क्वेश्चन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन और मैं होमवर्क के लिए दूंगा, बाकी आपको मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल कुछ ट्राई कर लेने, और मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज 1 है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले जो जो भी क्वेश्चन हो उनको ट्राई कर लेना थोड़े थोड़े। क्लियर है? यस सर। मॉड्यूल साइड बाय Yes, साइड sir. करते रहो। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारा जो जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया उसको पहले रिवाइज कर लेना प्रॉपरली, रिवाइज करने के बाद मॉड्यूल अटेम्प्ट जरूर कर लेना। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।